Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 4, Subject EVS 1, Lesson number 14 Maps and Symbols. मतलब मैप और सिंबल मतलब संकेत. Okay, try this. Observe the area around your school or house केयरफुली. मतलब अपने स्कूल या हाउस मतलब घर के आसपास वाले परिसर का आपको अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है. मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑल द थिंग्स यू फाइंड द एरिया. और इस एरिया में दिखने वाली जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की आपको लिस्ट बनानी है, वो सावधानीपूर्वक तैयार करनी है. Okay, there are 8 different things in the picture shown above. देखो यहाँ पे ऊपर जो चित्र दिया है उस चित्र में 8 अलग अलग वस्तुएं दिखाई दे रही है. Of these some things are man-made while others have formed naturally. इनमें से कुछ वस्तुएं man-made मतलब मनुष्य ने खुद बनाई, खुद तैयार की है, और कुछ नेचुरली है मतलब प्राकृतिक रूप में तैयार हो गई है. दे कैन बी क्लासिफाइड एज शोन बिलो. इनका आपको वर्गीकरण नीचे करना है. ओके, इसका वर्गीकरण आपको नीचे दिया है. नेचुरल फर्स्ट है. नेचुरल मतलब क्या, प्रकृति निर्मित क्या क्या है. और नेक्स्ट है मैन मेड मतलब मनुष्य निर्मित क्या है. नेचुरल में है अ रिवर मतलब नदी, ट्रीज मतलब पेड़, पहाड़ी अ हिल मतलब पहाड़ी, ग्रास घास. और मैन मेड में है अ स्कूल मतलब पाठशाला, अ वाटर टावर पानी की टंकी, अ हाउस घर, अ रोड मतलब रास्ता. ओके, ऐसे मैन मेड दिया है. नेक्स्ट, you have also made a list of the things seen in your area. Classify the items in your list into natural and man-made things. मतलब अपनी पाठशाला अथवा घर के परिसर में दिखने वाली वस्तुओं की लिस्ट तुमने तैयार की है. अभी इस सूची की वस्तुओं का प्रकृति निर्मित तथा मानव निर्मित के आधार पर ऐसे आपको वर्गीकरण करना है. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान में रखना है, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस. फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल वी मेक चेयर्स, टेबल्स, बेंचेस एक्सेट्रा फ्रॉम द वुड ऑफ्टेन फ्रॉम ट्रीज. मतलब मानव निर्मित वस्तुएं तैयार करते समय हमेशा प्राकृतिक साधनों का ही उपयोग, नेचुरल रिसोर्सेस का उपयोग किया जाता है. और देखो हम एग्जाम्पल दिया है, हम पेड़ की लकड़ी से क्या बनाते हैं, चेयर्स मतलब कुर्सी बनाते हैं, टेबल्स, बेंच इत्यादि वस्तुएं बनाते हैं. ओके, देन नेक्स्ट पेज. कैन यू टेल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिया है. हाँ, द पिक्चर अबव शोज द एरिया अराउंड अंजुज हाउस एंड स्कूल. तो ऊपर वाले चित्र में अंजू का घर और उसकी पाठशाला का परिसर दिया गया है. कंप्लीट द एक्टिविटी बिलो विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर. चित्र के आधार पर ये नीचे दी गई कृति आपको पूर्ण करनी है. फाइंड अंजुज हाउस इन द पिक्चर. फाइंड अंजुज हाउस इन द पिक्चर मतलब अंजू का घर और पाठशाला ढूंढनी है आपको. फाइंड हर स्कूल इन द पिक्चर मतलब अंजू के घर से उसकी पाठशाला तक का मार्ग आपको चुनना है. ओके, फाइंड अ रूट फ्रॉम अंजुज हाउस टू हर स्कूल, कलर इट. और उसका और किसी अलग रंग में आपको रंगना है.
ओके, नोट द थिंग सीन ऑन द वे फ्रॉम द हाउस टू द स्कूल। अंजू का घर और पाठशाला, सॉरी कहाँ पे आए थे हम, हाँ इस नोट द थिंग सीन ऑन द वे फ्रॉम द हाउस द स्कूल, मतलब इस मार्ग से पाठशाला जाते समय दिखने वाली वस्तुओं को अपनी कॉपी में लिखना है, कौन कौन सी वस्तुएं दिखती है। ओके, यू हैव फाउंड द रूट दैट अंजू विल टेक टू गो टू हर स्कूल, मतलब अंजू जिस सड़क से पाठशाला जाने वाली है, अंजू को छोटी सड़क या मुख्य सड़क की ज़रूरत होगी। दोनों और विभिन्न वस्तुएं का स्थान है। अंजू passes along a narrow lane and main road on her way to school. There are several things both sides of the lane as well as the road. देखो, अंजू को छोटी सड़क या मुख्य सड़क की ज़रूरत होगी और दोनों और विभिन्न वस्तुएं का स्थान है ना। फर्स्ट, राइट द डायरेक्शन इन विच प्लेस ऑन द नैरो लेन आर सिचुएटेड। देखो, अभी छोटी सड़क से जाते समय चित्र के स्थान कौन कौन सी दिशाओं में आते हैं वो आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट है राइट द डायरेक्शन इन विच द प्लेसेस ऑन द मेन रोड आर सिचुएटेड, मतलब मुख्य सड़क से जाते समय चित्र के स्थान कौन सी मुख्य सड़क से जाते समय चित्र के स्थान कौन सी दिशाओं में आते हैं वो लिखने हैं। और मेंशन द डायरेक्शन इन विच शी मस्ट टर्न ऑन द वे टू स्कूल, मतलब पाठशाला जाते समय कौन सी दिशाओं की ओर मुड़ना पड़ता है वो भी लिखना है, कौन कौन सी दिशा। ओके, अ स्मॉलर पिक्चर ऑफ अंजूज हाउस एंड लोकेलिटी इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अंजू के घर तथा परिसर का चित्र आगे छोटे आकार में दिया गया है। हाउएवर रियलिस्टिक pictures of trees and buildings are not shown in it, मतलब इस चित्र में वास्तविक वृक्ष अथवा इमारतें नहीं दिखाई है। ओके, इन देयर प्लेस सर्टन सिम्बॉल्स आर ड्रॉन, उनके स्थान पर विशिष्ट सिम्बॉल्स दिए गए हैं। व्हाट दिस सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट इज ऑल्सो मेंशन अगेंस्ट ईच देम, साथ साथ अलग अलग रंगों का भी उपयोग आपको किया गया है और उन संकेतों के आगे लिखा है कि वे किसके सिम्बॉल्स है। व्हाट दिस सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट इज ऑल्सो मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ देम। नोट दैट सम ऑफ थिंग्स सीन इन द लोकेलिटी हैव नॉट बीन शोन इन द पिक्चर। अभी ध्यान देना है कि परिसर की कुछ वस्तुएं इस चित्र में आई नहीं है। सच अ पिक्चर इज कॉल्ड स्केच, और इस चित्र को रूपरेखा अथवा प्रारूप कहते हैं, स्केच कहते हैं। देखो, ओके, आया आपको समझ में यहाँ तक? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।